नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश एएसआई सूबेदार स्टेनो भर्ती का आप लोगों का 18 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं, एनालिसिस को देखने वाले हैं। मैथ रीजनिंग से आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आपके 18 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको देख लेना होगा कि किस टॉपिक से आपके जीके जीएस के क्वेश्चन जो है पूछे गए, साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे गए, सारी डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं और कल के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। साथियों, आपको बता दें, जिसका भी पेपर कल था और आज इसका पेपर कंप्लीट हो गया है, तो आप सभी अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर टोटल कितना बना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर अगर आप पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका पहला जो ऑप्शन होगा क्या होगा। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और इसके बाद इसका आंसर बताना। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। मध्य प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर मौर्य और गुप्त काल के दौरान एक महत्वपूर्ण संस्कृति और राजनीतिक केंद्र था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसका आंसर बताइए। आज के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सही उत्तर आपको बताना है। जिसका भी पेपर आज 18 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ, तो इसका जो सही उत्तर होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा उज्जैन। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का जो कौन सा प्राचीन शहर है, तो उज्जैन है। क्या है? उज्जैन, जहां पे मौर्य और गुप्त काल के दौरान एक महत्वपूर्ण संस्कृति और राजनीतिक केंद्र बना था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन प्रबोधन दर्शन से जुड़ा हुआ है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चनों को स्किप नहीं करना है। इसमें हम एमपी एएसआई सूबेदार स्टेनो भर्ती के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। इसका सही उत्तर आपको बता दें, पहला आपके सामने दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है, सी नंबर दिख रहा है, डी नंबर। तो चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों? वोल्टेयर। करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2 का सही उत्तर आपका 2 ही होगा। ठीक है, वोल्टेयर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सैन्य शक्तियां नृत्य शैली जो है इसमें से किस राज्य से प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। पहला लिखा हुआ असम, बी नंबर आपका हिमाचल प्रदेश, सी नंबर आपका पंजाब और डी नंबर आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो सैन्य शक्तियां नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से प्रसिद्ध है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस से आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, असम। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, असम इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने दिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका वो कब आपका जो है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब समाप्त हुआ? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आज के 100% रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो आपके एमपी एएसआई में पूछे गए, स्टेनो भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है। तो उसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा साथियों, 1945। क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका कब समाप्त किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपको बता दे, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है 1946, 1947, 1948 और 1950। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका भारत के संविधान सभा का जो गठन है कब किया गया था? 1946 में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पछुआ हवा के प्रभाव से पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, स्किप नहीं करना है कोई क्वेश्चन। और चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ऐसे ही एग्जाम एनालिसिस आपको कराते रहते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है वो कौन सी होगी? क्या हो जाएगा सही उत्तर? चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि विश्व की सबसे गहरी गर्त जो है वो समुद्री गर्त कौन सी होगी? तो मैनहट्टन हो जाएगा, बी नंबर आपका चैलेंज हो जाएगा, मैनहट्टन हो जाएगा। तो सही उत्तर आपको बता दें, करेक्ट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सू नहर जोड़ती है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? सू नहर जो है वो जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तुरान और आपका अंटार्कटिका को, सी नंबर बंगाल और त्रिपुरा को, और सी नंबर आपका सुप्रिया और आपका जो है
सुपीरियर और आपका मिसिंगन को, और डी नंबर आपका सुपीरियर और आपका युवांग को। ठीक है, तो सही उत्तर आपका सुनहर जो है किसको जोड़ती है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाक से इसका आंसर बताइए कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सी नंबर आपका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, और डी नंबर आपका जो लिखा है महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि 10 जून 2025 को मध्य प्रदेश के कैबिनेट ने किस प्रमुख बुनियादी ढांचे के फैसले में मंजूरी दी। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए सही उत्तर बताइए। नए हवाई अड्डों का निर्माण, मेट्रो लाइन का विस्तार, 20,600 दूरस्थ बस्तियों के मुख्य सड़कों को जोड़ना, और नए बांध का विकास। ठीक है, तो चारों में से सही उत्तर आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 20,600 दूरस्थ बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर होगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपका जो है सरस मेला 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है। क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सरस मेला 2025 की मेजबानी कौन सा जो आपका राज्य है वो कर रहा है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा साथियों, केरल राज्य जो है वो भारतीय सरस मेला 2025 की मेजबानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 नंबर। क्या लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नैतिकता का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ आर्थिक में आपका व्यवहार, बी नंबर आपका मानवीय मूल्य और नैतिक सिद्धांत, सी नंबर आपका शारीरिक स्वास्थ्य, और डी नंबर आपका राजनीतिक आपका व्यवस्थाएं। ठीक है, तो आपका नैतिकता का अध्ययन जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानवीय मूल्य और नैतिक सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले। ठीक है, आप सभी को इसका आंसर बताना है। पहला लिखा हुआ है सुरकोहदा से, वारावली से, मांडा से और कालीबंगा से। ठीक है, तो आपका जो सिंधु घाटी की सभ्यता से घोड़े के जो अवशेष होते हैं कहां से मिलते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा, सुरकोटड़ा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। निम्नलिखित में से, क्या लिखा हुआ है साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत नहीं है। लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, सी नंबर आपका लिखा हुआ है, डी नंबर आपका बाजार में संकुचन और बाजार मांग की कमी। तो सही उत्तर आपको बता दी, 14 नंबर का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करमचंद गांधी दीवान थे। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। नौजीवन, पोरबंदर के, बीकानेर के और उपयुक्त सभी राज्यों के। ठीक है, तो करमचंद गांधी जो है वो दीवान थे, किसके थे साथियों। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका 4, उपयुक्त सभी राज्यों के। क्या थे, उपयुक्त नंबर आपका जो है 4 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि जल प्रदूषण इसी गति से हो रहा तो आपका क्या होगा। यदि जल प्रदूषण जो है इसी गति से होता रहा तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या लिखा हुआ, वर्षा में आपका जो है अवरोध आएगा, जल चक्र रुक जाएगा, जलीय जीव के लिए नाइट्रोजन अनुपलब्ध हो जाएगा और जलीय जीव के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो यदि जल प्रदूषण इसी तरीके से होता रहा तो क्या होगा। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु जो है अनुपलब्ध हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो है वो मान्यता प्राप्त आपका काल है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक आपका जो है मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर
2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हवाएं और वायु धाराएं एक पहलू में भिन्न होती हैं। क्या होती है? सही उत्तर बताइए। हवा की धाराएं हवाओं की तुलना में बहुत तेज होती हैं। हवा की धाराएं हमेशा नमी से भरी होती हैं, जबकि हवाएं आमतौर पर सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, और सी नंबर आपका लिखा हुआ है हवाएं भूमि पर चलती हैं, जबकि हवाएं की धारा जो समुद्र और आपकी महासागरों पर होती हैं। और डी नंबर आपका लिखा हुआ है हवाएं जो है हवा की क्षैतिज गति होती है, जबकि वायु धाराएं हवा की ऊर्ध्वाधर आपका गति है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 18 का 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर। हवाएं हवा की क्षैतिज गति होती है, जबकि वायु जो है आपकी धाराएं हवा की ऊर्ध्वाधर गति होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, तो आपका सही उत्तर आपको हो जाएगा किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो बी नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। किसके तहत साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित आपका जो पूना समझौता के प्रावधान क्या था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने पर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको बता दें। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हरिजनों के लिए आरक्षण रहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैथ का क्वेश्चन भेजा गया है। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी ना किसी प्रकार से समान है और उसका एक समूह बनाता है, वह कौन सा आपका जो नंबर है जो समूह नहीं बनाता है? ठीक है, तो सही उत्तर आपको बता दें, इसका 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा 257 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, जानकारी के आधार पर दें। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला लिखा हुआ पी क्यू का अर्थ है पी का पिता क्यू है। क्या लिखा हुआ है? पी क्यू का अर्थ है पी का पिता क्यू है। पी गुणे क्यू का अर्थ है क्यू की बहन पी है। और पी प्लस क्यू का अर्थ है क्यू जो है पी का भाई है। तो सही उत्तर आपका बता दें, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका साथियों? पी जो है क्यू का पिता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए, आज के शिफ्ट में सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो हमने वीडियो के माध्यम से सारे के सारे एनालिसिस करा दिया आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें, जिसका भी पेपर जो है आने वाले कल पेपर में था। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम आपको डेली एग्जाम एनालिसिस कराते रहते हैं। धन्यवाद।